हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के नए एपिसोड में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना ऐसे ही सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए। तो अब बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दिनकुन को देखते हैं जो कि जिन से कहता है कि आखिर आप इतनी लेट क्यों आए, मैं यहाँ पर कितने टाइम से कैद था और मैं हर रोज उन इविल स्पिरिट्स को चिल्लाते हुए सुनता था, जिनकी आवाज सुन सुन के मैं तो पागल ही हो गया था। अब दिनकुन की बातों को सुनने के बाद जिन उससे कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं लेट हो गया, जिसके बाद तभी जियान दिनकुन को देखते हुए कहती है कि ये तो लेजेंडरी अबंडेंट स्पिरिट है। अभी अभी तुमने अपने मास्टर के साथ मिलकर बहुत अच्छी फाइट की, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है। अब जियान की बातों को सुनने के बाद दिनकुन खुश होते हुए कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो कमाल की ही हूँ। अब दिनकुन की बातों को सुनने के बाद वही जियान हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा टोन तो चैन शू से बहुत ज्यादा सिमिलियर है। अब उसकी इतना कहती है तभी जिन की नजर चैन पर ही पड़ती है, जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड पड़ा हुआ था, जिसके बाद तभी जिन आकर उसको हील करने लगता है। अब अपने मास्टर को ऐसे करते हुए देखकर दिनकुन भी उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हीलिंग प्रोसेस के दौरान अचानक से चैन चिल्लाने लगता है। अब ये देखकर तभी जिन कहता है कि मैं इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये देखकर तभी दिनकुन भी कहने लगता है कि मूविंग के इसके सोल के ऊपर कब्जा करने के बाद इसकी बॉडी और सोल दोनों को ही बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और इसी वजह से इसको बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब चैन धीरे धीरे होश में आने लगता है और दिनकुन की बातों को सुनने के बाद वो जिन से कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो। सीनियर, अगर कभी भी आप सी गॉड को देख पाए तो प्लीज उनसे एक बात जरूर कहना कि चैन यूशंग उन्हें थैंक करना चाहता है उसकी जान को बचाने के लिए। अब वो ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से एना आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर उन्हें थैंक करो। अब एना को वहाँ पर देखकर तभी दिनकुन कहने लगता है कि मिस एना यहाँ पर छुप कर पूरी शो का मजा ले रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि एना वहाँ पर एक मैजिकल मेडिसिन को बाहर निकालती है और कहती है कि आखिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकती हूँ। फिर पता चलता है कि वो मेडिसिन असल में 7 कलर्ड लोटस था, जिसे देखकर दिनकुन हैरान होते हुए कहता है कि लगता है कि वो तुम ही हो जिसने कि इस मेडिसिन को चुराया था। जिस पर तब एना जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त अपने आदमी को बचाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस मेडिसिन को चैन पर यूज कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद चैन बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो ठीक होते ही एना का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद तभी एना उनसे कहने लगती है कि अब अगर तुम्हारा आदमी बिल्कुल ठीक है तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें जल्द से जल्द टेंपल में जाना चाहिए। ये सुनकर तभी जेन उससे कहने लगता है कि देखो तुम कितनी ज्यादा जल्दबाजी करती हो। इतना कहकर जेन उस स्टाफ को यूज करके उस टेंपल की डोर को ओपन कर देता है। टेंपल में एंटर करते ही वहाँ पर एक स्टैचू होता है, जिसे देखकर चैन चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्टोन स्टैचू तो पोसाइडन का है, यानी कि सी बर्ड का है। वही तभी अचानक से चैन हिचकते हुए कहता है लेकिन ये दुआनी जैसा क्यों लग रहा है। जिस पर तभी जियो हैरानी के साथ जिन से पूछने लगता है कि तो क्या इसका मतलब बॉस दुआन पोसाइडन है। जिस पर तभी जिन जवाब देते हुए कहता है कि उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा तो उनके माइंड में जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। अब उसकी इस बात को सुनकर तभी दिनकुन आगे आते हुए कहने लगता है कि मास्टर सी गॉड तो फॉरबिडन टाइड है, जिन्होंने कि हाइटियन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को कैश ट्रिब्यूलेशन में सैक्रिफाइस कर दिया। अब ये सुनकर तभी जिन चैन के पास जाकर उससे उसका मैजिकल कोंच मांगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस कोंच को उन पर यूज करता है। उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगी थी और फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर सच में सी गॉड आ गई थी, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वही जियान कहने लगती है कि मैं असल में एक लिविंग पोसाइडन को देख रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे उन्हें ग्रीट करते हैं। वही तभी सी गॉड उनसे कहती है कि तुम सभी ने यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिसके लिए मैं तुम लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। जिसके बाद तभी जिन सी गॉड से कहने लगता है कि आपकी बीत तो ताबू जैसी नहीं लगती, क्या आप सिर्फ एक क्लोन है। जिस पर तभी वो जवाब देते हुए कहती है कि मैजिक स्टोन के गायब हो जाने के बाद इविल स्पिरिट इस पूरी दुनिया में फैल गई, यहाँ तक कि ड्रैगन मास्टर भी पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो गई और फिर वो एक सारे में ट्रांसफॉर्म हो गए। उस टाइम पर हर जगह सिर्फ दुख ही दुख था। उन्होंने अपनी सारी स्किल को यूज कर दिया उस ड्रैगन को सप्रेस करने के लिए, जिसके बाद आइलैंड में सिर्फ एक ही बच्चा बच सका। अब जिस पर तभी चैन कहने लगता है हाँ मैं वही हूँ, इसीलिए मैं इस जगह से इतना ज्यादा फेमिलियर भी हूँ। लेकिन उसके बाद मास्टर चौशी कहाँ चली गई। जिस पर तभी सीगो थोड़ा उदास होते हुए कहती है वो डिप्रेशन में थे और उनके पास मुझे छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने तुरंत अर्थ को छोड़ दिया। जब मैंने काउस की पीक को देखा तब तुम यहाँ पर आ गई। मैं जानती हूँ कि अभी थोड़ी वो बची हुई है। अब उनकी बात को सुनकर तभी दिनकुन कहने लगता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आफ्टर ऑल इसके स्पिरिट में भी ताबू एक्सिस्ट करता है। जिसके बाद तभी जिन सी गॉड से कहने लगता है कि मैंने इस मैजिक स्टोन को यूज किया है और मुझे लगता है कि ये ताबू से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसे कि डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। फिर हम देखते हैं कि सी गॉड उन्हें अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर कि उन्हें अपने सामने एक स्टोन प्लेट देखने को मिलता है और उसे देखकर चैन कहता है कि मुझे ये स्टोन प्लेट भी काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। उस स्टोन प्लेट को देखकर तभी जिन भी कहता है कि असल में एक सेलेस्टियल एरे है, इसमें मैजिक सर्कल को मैजिक स्टोन पर रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी जिन मैजिक स्टोन को बाहर निकालते ही कहता है कि दाउन पूरे आइलैंड पर फैली इविल ऑरा को रिमूव कर सकता है। इतना कहते ही जिन उस स्टोन को उस एरे में लगा देता है और ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब इतनी पावरफुल एनर्जी की वजह से उन सभी का खड़ा
होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वही तभी हम देखते हैं कि जिन पीछे नहीं हटता वो अपनी पावर को उस एरे पे यूज करता है। वही तभी दूसरी तरफ जिनकुन भी उसकी हेल्प करने लगता है। अब थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि वो सारे नंबर्स रिवर्स होने लगे थे। ये देखकर सभी काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रिवर्सल प्रोसेस एकदम से रुक जाता है। ये देखकर तभी जिन कहता है कि आखिर तुम रुक क्यों गए। इतना कहकर तभी एक बार फिर से जिन अपनी पावर को उस एरे पे यूज करता है। अब ये देखकर तभी सीवर थोड़ा परेशान होते ही कहती है कि असल में इस एरे पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस वजह से तुम अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को इस पर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक बार इवोल्यूशन फेल हो गया तो हम पर इविल फोर्सेस का हमला हो जाएगा। अब ये सुनकर एना थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि क्या ये कुछ ज्यादा रिस्की नहीं है, ये तो हमारी जान के साथ खिलवाड़ है। जिस पर जब एकदम से जियान कहने लगती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे सीनियर जिन पर पूरा विश्वास है, वो जरूर ही कर लेंगे। जिसके बाद हम दिनकुन को देखते हैं जो कि कहता है कि लगता है कि मास्टर की पावर खत्म हो रही है। जिस पर तब एकदम से जिन अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। वही तभी जिन अपने मन में कहने लगता है कि मैं इन सबको बताऊंगा कि इस दुनिया को बचाया जा सकता है। जिसके बाद तब अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी प्योर एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे कि वो पूरी जगह ही बदल जाती है। वहाँ पर मौजूद सारी इवननेस एकदम से खत्म हो गई थी। इतनी प्योर एनर्जी की वजह से वो जगह पहले जैसी हो जाती है। तो सारे मरमेड्स भी वापस आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुशी में कहने लगते हैं कि हमारी सीक्रेट वापस आ गई है। वहाँ पर एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ जाती है, जहाँ पर की सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद हमें फिर से एक बार जिन को दिखाया जाता है, जो कि सीवर्ड से कहता है कि मैंने आपकी हेल्प करने के लिए अपना बेस्ट दिया है, तो अब आप मेरी में हेल्प करिए एक सवाल का जवाब देके। जिसके बाद जिन सीवर्ड से पूछता है कि वो वुमन कौन थी जिसने की मेरी पावर को सप्रेस किया, और वो शुयान और दूसरों को कहाँ पर लेकर गई है। कि वो वुमन असल में गार्डियन ऑफ गेट है, उसने तुम्हारे फ्रेंड्स को घुसपैठिया समझकर अरेस्ट कर लिया और वो उन्हें पकड़कर जियोयान रियलम में ले गई है। अब ये सुनकर एकदम से जिन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा जियोयान रियलम। और फिर से सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना, ऐसे ही सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।